पार्क साइट मध्ये एक 13.5 वर्षाचा हिंदू मुलींवर एक बांगलादेशी ड्रग मुस्लिम माफियानी बलात्कार केला. पोलिसांनी त्याला अटक केली आहे. 3 आठवड्यापूर्वी इथून 1 किलोमीटर दूर असाच प्रकाराने एक दुसरा ड्रग माफिया फिरोजनी 6 वर्षाचा 2 लहान हिंदू मुलींवर बलात्कार केला होता. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसना विनंती केली आहे की इथले या सगळे जे पोलीस अधिकारी आहेत, डेप्युटी कमिशनर पोलीस, यांना ताबडतोब इथून लांब पाठवा. तो 69 लाख महिलाओं का नाम निकाला गया है लाड़की बहन योजना से. कितना बड़ा घोटाला, भ्रष्टाचार. हमारी जो बहन है वो लड़की है, उसको जो सरकार की योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसमें अनेक लाखों बनावट फर्जी दस्तावेज देकर 69 लाख महिला जो अपात्र है या घुसपैठिए है, उनके नाम रद्द कर दिए गए हैं. मेरी सरकार से मांग है इस 69 लाख नाम कैसे आए उनके ऊपर इंक्वायरी हो और उन सभी के ऊपर कार्रवाई हो. 69 लाख बनावट फर्जी कागदपत्राच्या आधारावर त्यातले अनेक लाख हे बांगलादेशी आहेत, ज्यांनी खोटे कागदपत्र देऊन अपात्र लोकांनी लाडकी बहिणीचे अनेक महिने पैसे मिळवत आहेत. सरकारने या 69 लाख बनावट लाभार्थींची नावं आता रद्द केली आहे. मी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी यांना विनंती केली आहे की हे खूप मोठं स्केम आहे, याची चौकशी करा आणि ते 69 लाख आणि त्यांना मदत करणारे सरकारी अधिकारी यांच्यावर फौजदारी कारवाई करा. कल सर्वोच्च न्यायालय ने ममता दीदी को हाथ जोड़ दिए. अब ममता दीदी अपने हार का कारण एफआईआर बता रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इसके कारण कोई भी चुनाव हम रद्द नहीं कर सकता, आप अलग याचिका करो. राहुल गांधी कभी ईवीएम का नाम लेता है तो कभी ममता बनर्जी एफआईआर का नाम लेते हैं. मोदी है तो पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार, हिंदुओं की सरकार, बांग्लादेशियों को वापस भेजने वाली सरकार भी मुमकिन है. थैंक यू सर. थैंक यू. बहुत सारी चीजें बोली हैं, 7 अपीलें की हैं. 2 युद्ध चल रहे हैं, यूक्रेन और रशिया, और वेस्ट एशिया में अमेरिका और ईरान का युद्ध चल रहा है. उसके मद्देनज़र क्राइसिस खड़ी हुई हैं. उसके चलते हुए जो सप्लाई चेन्स हैं गड़बड़ हुई हैं, और हमारी जो फॉरेक्स है उस पर भी असर पड़ रहा है, क्योंकि जो वहाँ पर भारतीय काम करते थे वह अपनी जो पैसा देश में भेजते थे उसमें थोड़ी दिक्कत हुई है. उसके चलते प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम कोशिश करें कि पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें. हम कोशिश करें कि हम मेट्रो से या कार पूलिंग से हम चलें. हम कोशिश करें कि हम सोना ना खरीदें 1 साल के लिए, क्योंकि लगभग 68 खरब करोड़ रुपए का सोना भारत हर साल खरीदता है, और वह उसमें विदेशी मुद्रा लगती है. तो हमको इस समय थोड़ा सा फोकस विदेशी मुद्रा पे करना है, और हमको अपनी विदेशी मुद्रा, अपना विदेशी जो मुद्रा के जो भंडार है उसको बचा कर रखना है, ताकि किसी भी आपातकाल स्थिति में हम लोग उसको साथ डील कर सकें. इसके चलते प्रधानमंत्री ने अपील की, और प्रधानमंत्री जी की अपील देश मानता है, और मैं अपेक्षा करता हूं कि इस बार भी देश उनकी अपील पर गौर कर जो उन्होंने कहा है उसको मानेगा.
सर एमईए कह रहा है कि वो मल्टीपल पार्टनर्स मल्टीपल कंट्रीज से बात कर रहा है इसको लेकर और सप्लाई एनर्जी सप्लाई कंटेन रहे बनी रहे। प्रधानमंत्री जी की अपील के बाद दो पक्ष हैं। एक है कि हम अपनी फॉरेस्ट कैसे बचाएं और दूसरा है कि हमारी सप्लाई चेन कैसे ठीक रहे। एमईए ऑलरेडी कई देशों से बात कर रहा है, जिसमें अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, जिनसे हमारी सप्लाई चेन ठीक बनी रहे, हमारा जो क्रूड ऑयल का जो सप्लाई चेन है वो ठीक बनी रहे। और दूसरी ओर हम फॉरेस्ट की चिंता करें। प्रधानमंत्री ने स्वदेशी की गुहार लगाई है, उसको हम मानकर फॉरेस्ट की चिंता करें। सर हिट कर रहे हैं जो ये अपील जो उन्होंने की उसको लेकर। अफसोस है कि आपदा के अंदर विपक्षी पार्टियां आपदा के अंदर कोई ना कोई मुनाफा कमाने की कोशिश करते हैं, कोई ना कोई अपना लाभ की बात करते हैं, राजनीतिक लाभ की बात करते हैं। इस समय देश के आगे एक परिस्थिति है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है। ऐसी अपील पहले प्रधानमंत्री जी भी करते रहे और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोविड के समय में भी की, और कोविड के समय में किस प्रकार से भारत को उस विकट स्थिति से बाहर निकाला ये भी सब ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा है। और इस समय भी एक स्थिति उत्पन्न हुई है, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने अपील की है, उसमें राजनीति नहीं करनी चाहिए। सर अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं क्या ये इकोनॉमिक इमरजेंसी है? अरविंद केजरीवाल एक IRS ऑफिसर रहे हैं, उनको जानकारी है कि इकोनॉमिक इमरजेंसी वाली स्थिति नहीं है, परंतु हाँ हमको आने वाले समय के अनुसार से आज चिंता करनी चाहिए। और अगर कल हमको फॉरेस्ट रिजर्व में दिक्कत होती है तो उसके चलते हुए आज हम चिंता करें तो उसका लाभ है। प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि हम सोना अगर एक साल नहीं खरीदेंगे तो उसका देश के फॉरेस्ट पर असर पड़ता है। लगभग 68 खरब डॉलर का सोना भारत हर साल खरीदता है, भारतीय खरीदते हैं। और इसी प्रकार अगर पेट्रोल और डीजल की थोड़ी खपत कम करेंगे और हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पर शिफ्ट करेंगे, उसका लाभ अंततः हमको होने वाला है। और खाद्य पदार्थ जो खास कर एडिबल ऑयल है उसका उपयोग कम करेंगे तो अच्छा होगा। प्रधानमंत्री जी ये अपील पहले भी कर चुके हैं कि सेहत के लिए अगर हम एडिबल মেৰে চব এফালে সোমাইছে নেকি? নাই এম.এল.এ বোৰ চব সিফালে হ'ব সেইফালেও সোমোৱা চব নাই, সিফালে সেইফালেও সোমোৱা নাই। এইফালে যোনবোৰ সোমাইছে তেওঁলোক কোন হয়? VVIP চব VVIP আৰু সেইফালে তোমাৰ এইফালে এইটোত সত্ৰাধিকাৰ ঋষি এইবিলাকত মানে এম.এল.এ বোৰো সেইফালে সোমাব নেকি? নাই এই বিটোত এইটো আহি আছে। পেমা খান ৰ'বা Sir, that's one, sir. Sir, what do you want to say on this? Yeah, this is a very historic moment for Assam since BJP is going to claim, is going to make government for the third consecutive year. And this is going to be the second term of the Chief Minister of Assam, Dr. Hemanta Biswa Sharma ji. He has been doing a very wonderful job in his last 10 years, and I'm very hopeful that, and I convey my best wishes to him, and I'm very hopeful that he will do excellently well towards the development of Assam. Since Assam plays a very important role in entire Northeast India,
So, being a BJP government and NDA government in Assam, it will play a very positive role, not only in Assam, but the entire northeastern region. Sir, except the Jharkhand entered the Purbanchal and the northeastern region are now under the BJP or the NDA role still, sir. Yeah, yes. Sir, your record. So in coming days, by 2029 and after 2029, the political dynamics of entire country will